हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। तो हम बात करेंगे कौन से स्टॉक का टॉप गेनर्स में रहे, किस न्यूज़ के कारण किस स्टॉक में फर्क पड़ा। आज सारी अडानी की न्यूज़ से रिलेटेड सारी न्यूज़ कवर करेंगे। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अडानी एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन आज सारे टॉप नंबर पे थे। अडानी एंटरप्राइज की बात करें 16.94% ऊपर था। अडानी पोर्ट की बात करें 9.91% ऊपर था। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें 5% ऊपर था, जो ऊपर से गिरता। अडानी ट्रांसमिशन भी 4.99%, एसीसी भी 5.15%। ये सारे आज काफ़ी ऊपर थे। तो ऐसी क्या न्यूज़ आई जिसके कारण ऐसा हुआ, आप काफ़ी लोगों को ये न्यूज़ पता भी होगी। तो मैं वापस बताता हूँ। Adani Group said the US-based boutique investment firm JQG Partners packed up equity stake worth 1.87 billion, 15,446 crore in 4 listed companies. तो अडानी ग्रुप ने देखा होगा कि यूएस जो कंपनी है JQG पार्टनर्स, उसने अडानी के स्टेक्स खरीदे हैं 1.8 बिलियन पे। तो उसकी जो 4 लिस्टेड कंपनी थी, उससे अडानी के पास पैसा आ गया, जो शेयर खरीदे 1.87 बिलियन। तो इस न्यूज़ कारण काफ़ी आज की डेट में पूरा मार्केट भी और काफ़ी फर्क पड़ा था। नेक्स्ट उसकी बात करें अडानी प्रेजेंट, अडानी फर्म्स एड 1.7 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 4 डेज। तो अडानी एंटरप्राइज और जितनी अडानी की फर्म्स हैं, उन्होंने 1.7 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन कैप्चर करा केवल 4 डेज में। नेक्स्ट उसकी बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए, क्या कुछ सुननी चाहिए। अडानी ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी अप टू 8,024 मेगावाट after its forced wind solar hybrid power plant in Jaisalmer, Rajasthan become fully operational. The newly hybrid plant is 700 megawatt and has a power purchase agreement PPA at 3.24 per kilowatt hour for 25 years. अडानी ग्रीन एनर्जी जो कैपेसिटी थी वो टोटल हो गई 8,024 मेगावाट। उसके जो फोर्थ विंड सोलर दोनों हाइब्रिड पावर प्लांट है जैसलमेर राजस्थान में, जो ऑपरेशनल हो गए, जिसकी कैपेसिटी 700 मेगावाट है, उसके कारण टोटल इसमें से काफी फर्क पड़ा था। नेक्स्ट न्यूज की बात अडानी टू होल्ड रोड, ये थोड़ी आगे की न्यूज है। जो इंडिया में रिपोर्ट आई थी उसकी तरफ से टक्कर देने के लिए, क्या दिखाने के लिए, तो ध्यान सुना। अडानी टू होल्ड रोड शो इन लंडन, दुबई, यूएस इन वेरियस सिटीज। अडानी ग्रुप विल होल्ड फिक्स्ड इनकम रोड शो। अडानी ग्रुप विल होल्ड फिक्स्ड इनकम रोड शो this month in London, Dubai, and several cities in the United States, according to the document seen by Reuters. Reuters. Adani Group CFO Jushinder Singh will attend the road show, which will run between 7 March to 15 March because of US-based short selling report Hindenburg. ये न्यूज काफी अच्छी है। अडानी होस्ट करेगा, अडानी ग्रुप करेगा एक फिक्स्ड इनकम रोड शो। कहाँ पे? दुबई में, लंदन में, यूएस में, वेरी सिटीज में। ये क्यों करेगा? जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की, उसके कारण। कब करेगा? मार्च 7 से 15 के बीच में। जैसे सीएफ अडानी ग्रुप के जगशिंदर सिंह, और वो ये चीज पूरा एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है वेदांता से। वेदांता की बात करने से पहले लास्ट में जरूर देखना, लास्ट तक की वीडियो जरूर देखना। अडानी से रिलेटेड एक लास्ट न्यूज जो लेटेस्ट है, उससे कल मार्केट में क्या असर होगा वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट न्यूज की बात जाता है वेदांता। वेदांता इज इनिशियल टॉक्स विद दैट लीज 3 बैंक्स इंक्लूडिंग Barclays, JP Morgan एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड फॉर लोन अप टू 1 बिलियन। तो वेदांता 3 बैंकों के साथ जिससे ही मिल जाए इसको लोन लेने की कोशिश कर रही है, बातचीत कर रही है। जेपी मॉर्गन से भी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से, Barclays से लोन अप टू 1 बिलियन तक का। नेक्स्ट उसकी बात करी जाए तो HDFC, वेदांता की बात करें, वेदांता 5.22% बढ़ा था इस न्यूज के वजह से, कारण से, क्या कुछ भी रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट उसकी HDFC की बात करें तो NCLT अप्रूव्स मर्जर ऑफ HDFC प्रॉपर्टी वेंचर एंड HDFC वेंचर कैपिटल। मर्ज हो रहे HDFC प्रॉपर्टी वेंचर और HDFC वेंचर कैपिटल। तो जब मर्ज होते हैं तो काफी फर्क पड़ता है उस शेयर में भी और किसमें भी। और नेक्स्ट न्यूज इसी में ये IRCTC हैंड्स विद HDFC टू लॉन्च इंडिया मोस्ट रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड्स, इट विल अवेल ऑन NPCI रुपे नेटवर्क। ये भी काफी इंटरेस्टिंग मर्ज भी हो रहा है और ये भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज थी। तो IRCTC जो इंडियन रेलवे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया HDFC को एक लॉन्च करने के लिए मोस्ट रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड्स। सबसे ज्यादा उसमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे उस क्रेडिट कार्ड में, और ये अवेलेबल कहाँ होगा? NPCI रुपे नेटवर्क पे। नेक्स्ट न्यूज की बात करी जाए तो SBI की बात की जाए तो NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल रिफ्यूज टू ग्रांट एनी इंटरिम रिलीफ टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट। तो NCLAT जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसने मना कर दिया है एनी ग्रांट देने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। एंड NCLT नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ जेट एयरवेज टू द जलान कलरॉक कंसोर्टियम। और NCLT ने ऑर्डर करा है कि ट्रांसफर करो ओनरशिप ऑफ जेट एयरवेज की, किसको? जलन कलरॉक को। तो इस न्यूज के कारण भी
इस न्यूज़ के कारण तो नहीं, लेकिन ये न्यूज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी आज एस के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात है, यूनियन बैंक पुट्स 410 करोड़ वीजा स्टील लोन ऑन सेल। एंड लास्ट मंथ यूनियन बैंक का है न्यूज़, यूनियन बैंक ने सेल पे 400 करोड़ वीजा स्टील के एक तरह से लगा दिए सेल के लिए। एंड लास्ट मंथ एसबीआई ने भी बेचे थे। एंड लास्ट मंथ एसबीआई सोल्ड 697 करोड़ वीजा स्टील लोन टू एसएसजी बैक्ड एसेट केयर रिकल्चर कंपनी ACRE फॉर 230 करोड़। तो यूनियन बैंक ने भी सेल पे करा है, और लास्ट मंथ यही काम एसबीआई ने करा था। 697 करोड़ के वीजा स्टील लोन था जो एसएसजी बैक्ड ACRE को बेचे थे 230 करोड़ में। तो इस न्यूज़ करना आज काफ़ी मार्केटिंग आज काफ़ी अच्छा गया था, तो 5.1% का इंक्रीज देखने को मिला। तो हमने पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रीवियस न्यूज़ बात करती, उस न्यूज़ के कारण आज भी उस पर फर्क पड़ा, तो वो भी 5% के ऊपर आज बढ़ते हुए दिखा। आज देखें तो बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब इंक्रीज ही मिले मिलते थे, लेकिन न्यूज़ का तो काफ़ी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट शेयर की बात करें तो पीएनबी मेक्स PPS, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। पीएनबी मेक्स PPS कंपल्सरी फॉर चेक पेमेंट वर्थ 5 lakhs एंड अबव। दिस मूव विल बी कम इनटू 5 March। तो पीएनबी ने एक चीज बनाई PPS। व्हाट इज PPS? पॉजिटिव पे सिस्टम, और उसे कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य जरूरी कर दिया है चेक पेमेंट्स के लिए। कितनी अमाउंट तक, या तो 5 लाख हो या 5 लाख से ऊपर हो, उनमें ये चीज एप्लीकेबल होगी। और कब से? 5 मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगा। इस न्यूज के कारण मार्केट भी अच्छा था, लेकिन 4.1% का इसको इंक्रीज देखने को मिला, अब देखने को मिला। नेक्स्ट इसके बाद पेटीएम की, तो पेटीएम जो CEO है विजय शर्मा, पेटीएम CEO विजय शर्मा से ही इज नेवर वॉच्ड शोले एंड ट्विटर इज शॉक्ड। ये कोई उनकी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो पेटीएम के CEO है विजय शर्मा, उन्होंने ट्विटर पे थोड़ा माहौल सा बना दिया था। उन्होंने कहा कि आई नेवर वॉच शोले, और इसमें काफी ट्रेंडिंग चला था ये। नेक्स्ट इसके बाद पेटीएम कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर अमित खेर रिजाइन। ये पेटीएम के लिए थोड़ी सैड सी न्यूज आई थी, सैड हो गया, पर ये इससे फर्क काफी पड़ा था क्या। और नेक्स्ट अच्छी न्यूज की थोड़ी बात करते हैं, फिनटेक एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, फिनटेक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आई एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम D2C ब्रांड्स। The latest acquisition is expected to help cash free to enhance D2C acquire Zipsy। तो पेटीएम इस न्यूज़ के कारण भी आज थी मार्केट ही ऊपर, तो न्यूज़ क्या जैसे भी उसकी 3.88% का इंक्रीज देखने को मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें जाए तो भारतीय एयरटेल यूज़ करते होंगे, जियो करते हो जियो की बात करेंगे। तो भारतीय एयरटेल की बात करें जाए तो भारतीय एयरटेल क्रॉसेस 1 million कस्टमर मार्क ऑन 5G नेटवर्क इन मुंबई। तो भारतीय एयरटेल ने क्रॉस कर लिया 1 million कस्टमर ऑन 5G नेटवर्क इन मुंबई में। नेक्स्ट न्यूज है, एज एयरटेल पुशिंग फॉर एन इंक्रीज इन मोबाइल डाटा एंड डेटा सर्विस। अब ये थोड़ी टक्कर वाली बात है, यहाँ सुना है कि जो एयरटेल बढ़ाने की सोच रही है, पुश कर रही है मोबाइल डाटा और डाटा सर्विस प्राइस है। तो इस न्यूज के कारण जो रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट है मैथ्यू वुमैन, उन्होंने साइड करा। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, रिलायंस जियो प्रेसिडेंट मैथ्यू वुमैन सेड दैट इंडिया नीड्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड जियो विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इट। जियो विल बी लार्जेस्ट 5G standalone only network operate in the world. All advanced sensor service and capabilities are available affordably to the masses। तो जो एयरटेल बढ़ाने वाला है अपने मोबाइल डाटा पुश कर रहा है बढ़ाने की, और डाटा सर्विस अच्छा रहे, उसको मार्जिन मिले। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में इसमें मार्जिन बहुत कम है, जिससे अच्छा मार्जिन है। तो इसी की वजह से रिलायंस जियो के जो प्रेसिडेंट है मैथ्यू मैन, उन्होंने कहा कि इंडिया को जरूरत है ग्रोथ की, और जियो इसमें फुल सपोर्ट करेगा इंडिया की ग्रोथ में। तो जो जियो है तो वर्ल्ड का, दुनिया का 5G नेटवर्क का सबसे बड़ा ऑपरेटर मान लो स्टैंड लोन है। उसकी जो एडवांस सर्विस है और जो कैपेबिलिटीज है, आम जनता को जितनी कम से अफोर्डेबल हो सके, जितनी कम से कम अवेलेबल कोशिश करेगा और बेस्ट कोशिश करेगा। तो भारतीय एयरटेल 3.2% ऊपर गया था। अब इसी जियो की बात कर ली तो अम्बानी का तो नाम लेना बनता है ना। तो नेक्स्ट की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करेंगे। मुकेश अंबानी प्लान्स टू कम अप विद 10 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। एज आंध्र प्रदेश का समिट हो ही रहा था, अलग अलग इन्वेस्टर समिट उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। तो मुकेश अंबानी ने एक तरह से बोल दिया, उन्होंने प्लान कर लिया है कि विद 10 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की न्यूज़ की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश क्लिंचेस 13 ट्रिलियन फ्रॉम द इन्वेस्टर अंडर APCM। आंध्र प्रदेश CM YS जगनमोहन रेड्डी। न्यूज़ की थी आज मुकेश अंबानी की न्यूज़ के कारण जो प्लान कर रहे हैं 10 गीगावाट आंध्र प्रदेश में सोलर पावर प्लांट का, उस न्यूज़ के कारण 2.55% का इंक्रीज देखने को मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, हमने एयरटेल की बात कर ली, अंबानी की बात कर ली, रिलायंस की बात कर ली, जियो की बात कर ली, अब टाटा की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर अनाउंस दैट इट हैज रीच्ड द प्रोडक्शन माइलस्टोन ऑफ 50 लाख टोटल पैसेंजर व्हीकल्स। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है कि टाटा मोटर्स ने अनाउंस करा है
कि वो एक 50 लाख टोटल पैसेंजर व्हीकल्स है, उन्होंने अपना माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है, और भी करेंगे, लेकिन इनका हाईएस्ट है अभी। इस न्यूज़ के कारण इस शेयर में 1.80% का इंक्रीज देखने को मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ थोड़े बैंकिंग सेक्टर में चल जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। तो व्हाट इज पीयर फिजिंग एंड हाउ इट्स यूज टू ड्यू बेवन प्रोफेशनल अमृत जायसवाल, वाइस प्रेसिडेंट एट कोटक बैंक, was duped into sending around 4 lakh of gift vouchers to a scammer। हमने ये न्यूज़ तो इसमें पूरे ब्रीफ कर देता हूँ मैं इसको। हमने ये न्यूज़ तो बहुत सुनी होगी कि कोई कस्टमर को किसी स्कैमर ने स्कैम कर दिया हो, कोई ग्राहक को, तो काफ़ी चीज़ सुनी होगी। लेकिन इस न्यूज़ के तो अब इस न्यूज़ को ध्यान से सुनना। इस न्यूज़ में ये बताया कि जो स्कैमर था, जो कोटक महिंद्रा बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है अमृत जायसवाल, उसी को स्कैम कर दिया है। और कितना स्कैम करा है? 4 लाख के गिफ्ट वाउचर्स। तो ये काफ़ी मतलब देखने लायक चीज़ है कि बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है, उसको भी स्कैम कर दिया इसने। तो आम जनता का क्या ही हाल होगा। तो इस न्यूज़ के कारण इसकी मैं बताऊंगा नहीं कितना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब बात वापस आ जाते हैं हम अडानी पे। तो कल क्या होगा अडानी पे, उस न्यूज़ वो न्यूज़ बताई देते हैं आपको। तो जैसे इंडियन बैंक ने रिपोर्ट निकाली थी उसकी अडानी की, उस न्यूज़ के कारण इतना फर्क पड़ा था अडानी पे, 80, 90, 60% गिर गया था जो। अब कल भी आज एक ICRA has revised the outlook for the two Adani Group, Adani Ports and Total Gas, for stable to negative while reaffirming the rating। तो ICRA उसने अडानी ग्रुप में 2 कंपनी, जो अडानी पोर्ट और अडानी गैस है, उसकी जो रेटिंग होती है पहले स्टेबल थी, अब वो नेगेटिव कर दी है। तो ये काफ़ी बड़ी कम है जो ICRA बता रहा हूँ मैं। अब पूरा एक बार और पढ़ लेता न्यूज़। ड्यू टू द डिटर्मिनेशन इन द अडानी ग्रुप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, इन्होंने ऐसा क्यों करा उसको बता रही रीजन। ड्यू टू द डिटर्मिनेशन इन अडानी ग्रुप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन द शेयर प्राइस फॉलोइंग अ डैमेज रिपोर्ट बाय अ US बेस्ड शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग। कमिंग टू अडानी गैस, ICRA said the company has large capex requirement over the large terms which need significant debt funding। अब इन्होंने क्यों करा ऐसी चीज़ अडानी पोर्ट्स एंड अडानी गैस का, तो उन्होंने ये बोला है कि ऐसे जब रिपोर्ट आने के कारण इंडियन बैंक की जो इतना गिरा है अडानी शेयर, एक तो उन्होंने रीजन बताया था। नेक्स्ट रीजन तो इन्होंने गैस के लिए बताया कि ICRA सेड द कंपनी हैज लार्ज कैपेसिटी, कंपनी को बहुत सारे मतलब लार्ज कैपेसिटी, बहुत सारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है अपने फ्यूचर गोल्स को और द लॉन्गर टर्म्स विच नीड सिग्निफिकेंट डेट फंड। लंबे टाइम में लार्ज कैपेक्स रिक्वायरमेंट है और उसके लिए उन्होंने सिग्निफिकेंटली डेट फंडिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए उन्होंने कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट में बताया था। तो कल क्या होगा मार्केट में इस न्यूज़ के कारण, टोटल गैस में पोर्ट में, कल देखेंगे हम। अगर आपको अपना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, अपना पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल लाने के लिए। न्यूज़ से मार्केट में चार्ट से फर्क पड़ता है, लेकिन न्यूज़ से मार्केट में काफ़ी फर्क पड़ता है इंट्राडे में, लॉन्ग टर्म में, स्विंग ट्रेड में, ऑल ऑफ दिस। क्या कंपनी परफॉर्म कर, पी रेशो क्या है, क्या पैसा, नथिंग। पर द न्यूज़ जैसे हमने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखी अडानी का क्या हाल हुआ, तो न्यूज़ के कारण कितना फर्क पड़ सकता है उसको आप ध्यान से देखना है। तो ऐसी न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं शेयर मार्केट में करने के लिए, तो नीचे एक बढ़िया 0 ब्रोकेज लगेगा, उसमें आप उसे डाउनलोड करें। थैंक यू।